नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का खास ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश के हित में रहे, फिर चाहे वो किसानों के रोजगार, व्यापार और खिलाड़ियों से जुड़े। आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या सौगात दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी हरियाणा में अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी बीच धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा सहित हरियाणा के बड़े नेतागण मौजूद रहे और कार्यक्रम के जरिए सीएम सैनी किसानों को साधने में जुट गए हैं। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए घोषणा करते हुए किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया। साथ ही सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वादा भी किया। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए पार्टी ने चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की सभाओं की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही चुनाव में पार्टी के बड़े चेहरे भी रैली और सभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं सीएम सैनी ने रैली के दौरान अपने अंदाज में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस नई नई तकनीक से झूठ फैलाकर सरकार बनाना चाहती है। लोगों को बचकर रहना है। हमने हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश के खजाने से निकला पैसा पात्रों तक भेजने का काम किया है। हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी है। कांग्रेस के समय भय और भ्रष्टाचार था, लेकिन हमने उसको बदला है। हमने प्रदेश में सबसे पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है, इसके माध्यम से हमने प्रदेश के खजाने से निकला हर पैसा उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जिसके लिए वह हकदार था। इसी के द्वारा हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालियां लेते थे। इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि अब तक 14 फसल हम एमएसपी पर खरीदते रहे हैं, लेकिन अब से 10 नई यानी कुल 24 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। इन 24 फसलों को केंद्र सरकार भी एमएसपी पर खरीदती है। सीएम सैनी ने साथ ही घोषणा की कि 2023 से पहले प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान के लिए 137 करोड़ रुपए एक सप्ताह में दे दिए जाएंगे और 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। 19 जुलाई को पुराने ट्यूबवेल के खराब होने पर दोबारा किसी और जगह पर बोर करना पड़ता है। उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त को हटा दिया गया है। सीएम नायब सैनी ने किसानों को दी सौगात। किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज माफ। हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी सभी फसलें।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा। एक हफ्ते में 137 करोड़ दी जाएगी फसलों का मुआवजा। किसानों को प्रतिवर्ष 54 करोड़ का मिलेगा फायदा। किसान किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर खरीद पाएंगे। हरियाणा में इस जनसभा के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा लगाए गए हैं, उनके खराब होने पर ये ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा अपने खर्चे पर बदले जाएंगे। किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली देश भर की सभी कंपनियां विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगी। किसान किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर खरीद पाएंगे। हमने जो मैनिफेस्टो में कहा था वो सब कुछ पूरा करने का काम किया है। कांग्रेस हम पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाती है, जबकि कांग्रेस किसानों की हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूंजीपतियों के नाम कर चुकी है। हमने किसानों की 1 इंच जमीन का अधिग्रहण नहीं किया। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।